बच्चों कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सिद्धार्थ ऑनलाइन कोचिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो आगे बढ़ते हैं बच्चों, सवाल देखते हैं, लगाते हैं इत्मीनान से, शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक अगर वीडियो देखेंगे तो सवाल आपको निश्चित समझ में आ जाएगी। और इतना मेहनत करने के बाद बच्चों एक लाइक तो बनता है। बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचेगी। तो बच्चों शुरू करते हैं, ध्यान पूर्वक सवाल को देखते हैं। सवाल इसमें दिया हुआ है बिंदुओं 0, 0 और 36, 15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। फिलहाल तो इतना दिया है, तो इसे हम दूरी ज्ञात करते हैं। तो हम बताए थे आपको कैसे लगाना इसको है। तो ये देखिए पहला बिंदु ये हो गया, दूसरा बिंदु, चलिए देखते हैं। तो हल अगर हम लोग करें यहां से तो इस तरह से देखिए, पहले दिया है तो x1 y1। देखिए बच्चों x1 बराबर हो गया 0 और y1 बराबर भी हो गया क्या 0। अभी दूसरा बिंदु आ गया था x1 y1, ये होता है x2 y2, हो जाएगा x2 बराबर 36, y2 बराबर 15 हो गया। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का हम सूत्र जानते हैं, आप भी जानते हो क्या होता है बताइए। दो बिंदुओं के बीच की दूरी तो लेते हैं, दोनों बिंदुओं कौन दोनों बिंदुओं जो दिया हुआ है लिख देना चाहिए 0, 0 तथा 36, 15 के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट। बच्चों सूत्र को जरूर लिखना चाहिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। नेक्स्ट आते हैं, ध्यान पूर्वक x1 यहां छाटे हैं 0, लिख देंगे बच्चों 0 माइनस x2 36 है, लिख देंगे 36 का वर्ग प्लस ये क्या हो गया हमारा y1, y1 क्या है बच्चों 0 हो गया, 0 के बाद माइनस y2 कितना है 15। तो आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या करेंगे, सीधे सीधे संबंध है बच्चों। क्या करना है कि 0 में 36 घटाएंगे तो 36 ही आएगा, लेकिन हो जाएगा हमारा माइनस 36 का वर्ग बचा प्लस, और बच्चों 0 में 15 घटाएंगे तो हमारा माइनस 15 ही रह जाएगा इसका वर्ग। तो अब देखा जाए अगर ध्यान पूर्वक तो 36 का वर्ग कितना होगा, 15 का वर्ग कितना होगा। जो बच्चे बेहद कमजोर हैं, नहीं जानते हैं क्या होता है, तो 36 का वर्ग कितना होगा, तो यहाँ पर अब 36 का 36 में गुणा कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 6 4 के 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18, 3 21 और 3 3 6 का 18 और 3 3 के 9 1 10, कितना आएगा बच्चों 1296 आ रहा है। 15 का वर्ग होता है 225, चलिए हम लिख देते हैं डायरेक्ट, समझ आइएगा इसका मान। अब जोड़ेंगे दोनों को कितना होगा, ये 1296 और 225 दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा अंडर रूट 15 21 आएगा, कितना आएगा 15 21, जोड़ लीजिए 6 5 11 और 9 2 11 1 12 2 2 4 1 5 और ये जो होता है बच्चों बताना चाहेंगे हम आपको कि जो 15 21 होता है वो 39 का वर्ग होता है। आप चेक कर लीजिएगा 39 का वर्ग होता है 15 21, 1521 होता है, और जब अंडर रूट वर्ग है तो निकल जाएगा तो कितना होगा 39। मात्रक कहिए या इकाई कहिए, ये आपका आंसर हो गया। एक और सवाल इसमें पूछा है इतना के बाद कि इसके बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। इसके बाद पूछा है कि क्या अब आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं। तो हम इस चित्र को समझाएंगे। ये आपका अनुच्छेद 7.2 में आकृति नंबर आप देख लीजिएगा अपने बुक में, जो एनसीईआरटी का कक्षा 10 का जो बुक है, तो अनुच्छेद 7.2 देखिएगा, आकृति जिसमें दो चित्र है, ऊपर वाला 7.1 है और नीचे वाला 7.2 है। तो इस आकृति में आप एक 7.1 देखिएगा, पेज नंबर आपको 171 में मिल जाएगा। यही मैंने चित्र यहाँ आपको सुविधा के लिए बना दिया है। तो बच्चों यह भी देख लेते हैं,
कहा है कि क्या अब आप दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं? तो देखते हैं जरा। पहले बच्चों इसमें ये देखना है दिशा की जानकारी होनी चाहिए। मैंने यहां पर दे दिया है कि जो ऊपर होता है वो उत्तर दिशा नक्शे में, जो नीचे होता है वो दक्षिण दिशा, जो दाएं साइड होता है वो पूरब दिशा होती है, ये क्या होती है? पश्चिम। अब आते हैं अनुच्छेद जब आप 7.2 पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि एक शहर बी है, एक शहर क्या है? बी है, जो शहर ए के पूरब दिशा में है। तो ये जो बी है वह शहर एक ए है, ए से पूरब दिशा में है। कितना दूर है बच्चों? 36 किलोमीटर दूर। और यहां से फिर 15 किलोमीटर दूर फिर क्या? उत्तर दिशा में। ऊपर जाएंगे तो उत्तर दिशा, इधर जाएंगे तो पूरब दिशा। देखिए पूरब दिशा है ना, पूरब दिशा में। तो जो शहर बी है वह ए से 36 किलोमीटर पूरब है और फिर इसके बाद 15 किलोमीटर उत्तर दिशा में है। तो पूछ रहा है ए और बी के बीच की दूरी। तो बच्चों ए और बी के बीच की दूरी अगर देखा जाए तिथ से, तो एक चूंकि मूल बिंदु है तो ए का निशान क्या हुआ? 0 0, और बी का निशान कितना हुआ? एक्स पर चला गया है 36 किलोमीटर और वाई पर चला गया है 15 किलोमीटर। तो 36 15, इसका निशान कितना हुआ? 36 और 15। अब इसी ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात करेंगे? सेम यही चीज है। देखिए 0 0 15 36 15 36 15 दिया हुआ है, फिर भी निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो चित्र से स्पष्ट है, क्या कह देंगे? कह देंगे कि चित्र से स्पष्ट है कि बिंदु ए बराबर कितना दिया है? 0 0 और बिंदु बी बराबर है आपका 36 15। तो ए बी के बीच की दूरी, चलिए इसलिए x1 बराबर कितना हुआ बच्चों? x1 बराबर 0, y1 बराबर कितना हुआ? 0। अब आते हैं आगे, x2 बराबर 36, y2 बराबर 15। सेम वही काम करना है, जो बस जैसे कहा है मैं वैसे ही लगा दे रहा हूं, ठीक है। तो अब निकालना है ए बी के बीच की दूरी। लिखा था ए बी के बीच की दूरी बराबर अंडर रूट, सेम वही काम करना है, जैसे प्रश्न कहा गया हम वैसे लगा दे रहे हैं। सूत्र बराबर लिखना चाहिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं बच्चों, x1 देखिए 0 माइनस x2 कितना है? 36 का वर्ग, प्लस कितना होगा बच्चों? y1 कितना है? 0 माइनस 15 का वर्ग। अब कितना आएगा? देखिए कितना बच्चा हमारे 0 में 36 घटेगा तो हो गया माइनस 36 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 15 का होल स्क्वायर। साफ सुथरा होना चाहिए था। अब बच्चों मैंने जैसा कि आपसे कहा था कि 36 का वर्ग कितना था, कितना निकाले थे? एक बार देख लेते हैं फिर से, कितना निकाले थे? 36 15 का वर्ग। एक बार रिपीट कर लेते हैं, 6 6 के 36 के 6 हासिल 3, 6 3 18 3 21, और 3 6 का 18 और 3 3 के 9 1 10 12 96 आएगा बच्चों। कुल मिला करके हो गया हमारा 12 96, जोड़ देंगे तो आ जाएगा आपका प्लस 15 का वर्ग जैसा जानते हैं कि 225 होता है। इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा बता दीजिए तो? 6 5 11 मतलब 15 21 आएगा। वैसे भी देख लेते हैं, 6 5 11 9 2 11 1 12 और 2 2 4 1 5 और 1 15। 15 21 मैंने जैसा कहा था कि किसका वर्ग होता है? 39 का वर्ग होता है बच्चों। और हो गया आपका 39 का वर्ग है, इसलिए 39 अंडर रूट से निकल जाएगी, ये हो गया मात्रक, 39 मात्रक। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सवाल समझने के लिए धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।